देखो मैं यहाँ खड़ा हूँ, शो में पूरा ना दिखूं, यहाँ तो दिखूं पूरा मैं, ठीक है। मैं इधर ही खड़ा अम्बा ये मेरी तरफ एक क्वेश्चन। हाँ मतलब हम तो रोहित सर से पहले मिल चुके हैं, नए वाले जो नया लॉट है, आप लोग बताओ क्या एग्जैक्टली तो मेरे लिए बेस्ट पार्ट वही था शो का, दैट आई विल गेट टू बी विद आई मीन वर्क डू स्टंट्स अंडर हिज मतलब उनकी निगरानी में स्टंट करने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने उनके साथ काम किया है मूवी में, लेकिन मूवी में काम करना एक अलग चीज़ होती है और स्टंट में वो खुद इतना इन्वॉल्व रहते हैं हर एक चीज़ में, एंड ही मेक श्योर कि क्रू से लेके स्टंटमैन से लेके कंटेस्टेंट्स तक सब लोग अपना एफर्ट दे 100+ दे, और वो बहुत ही फन लविंग इंसान है। आई मीन उनके साथ जो टाइम गुजरा इट वाज अमेजिंग। हमें एक तो एज ए कंटेस्टेंट इतना स्ट्रेस रहता है कि स्टंट होगा, कैसा होगा, क्या होगा, हर एक का कंफर्ट जोन नहीं रहता स्टंट में, लेकिन उसके बाद जो मस्ती मजाक में थोड़ा सा वो मोमेंट रहता है हल्का फुल्का सा, इट वाज अमेजिंग। बट एट द सेम टाइम कि अगर उनको लगता है कि कोई इंसान एफर्ट्स भी नहीं दे रहा या इतने बड़े स्टंट का सेटअप जो है उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहा है या थोड़ा सा भी पुश नहीं करा खुद को, तो ऑफ कोर्स उनको गुस्सा आता भी है, वो जायज भी है, और बहुत गुस्सा आता है और अच्छी क्लास लेते हैं वो सबकी जो स्टंट सही से नहीं करते। मुझे तो लगता है कि उनके सामने मेरे लिए सबसे बड़ा फेयर अबॉट बोलना था। दैट वाज द बिगेस्ट फेयर फॉर मी इन दिस शो, बट इट वाज अमेजिंग। आई एम सो ग्लैड कि ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा इम्पैक्टफुल हिस्सा रहेगा दिस जर्नी ऑफ करेक्ट। आप व्हाटएवर लाइफ थ्रोज एट यू, यू कैन ओवरकम। Yes. आप किसी भी मोड़ पे हो अपने जीवन के, लाइफ विल ऑलवेज बी वेरी डिफिकल्ट, तो हम अक्सर ना उस डिफिकल्टी में मगरमच्छ करंट सबको फराना से डर लगता है। सो ऑनेस्टली मैं बताऊँ, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें मैंने रियल लाइफ में कभी डील किया नहीं था। मतलब करंट से कौन डील करता है, मगरमच्छ या इंसेक्ट से कौन डील करता है, तो वहाँ मुझे कुछ ऐसे खतरे, कुछ ऐसे डर समझ में आए जो मुझे लगा कि वहाँ पे डिस्कवर हुए कि ये खतरा तो मतलब खतरा लग रहा है मुझे, कि डर लग रहा है मुझे इस चीज़ को लेके, ये मैंने कभी लाइफ में एक्सप्लोर किया ही नहीं था। बट जब मैं गई थी मैं बहुत एक ब्लैंक माइंडसेट से गई थी, क्योंकि मैं ये नहीं सोचना चाहती थी कि मैं अगर मगरमच्छ में डाल दिया, उनके बीच में डाल तो क्या होगा, यू नो, स्टंट में करंट आ गया तो क्या होगा, हाइट आ गया तो क्या, क्योंकि हमने कभी वो चीज़ें, आई डोंट थिंक ओनली मी, ऑल ऑफ अस, हमने अपनी लाइफ में वो चीज़ें कभी चलती फिरती ज़िंदगी में कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है। बट सिंस आई वेंट देयर, मैंने कुछ अपने कुछ जितने भी डर थे वो मैंने एक्सप्लोर किए, ओवरकम करने की पूरी कोशिश की। सो राइट नाउ आई कम्प्लीटली फील लाइक हारना जीतना एक साइड से होता है, आप स्टंट करते हो, अपना 100% देते हो, लेकिन वो स्टंट करने के बाद जो फीलिंग आपकी होती है कि यार मैंने ये कर दिया, फिर चाहे आप हारे चाहे आप जीते, बट जो एक फेयर था, जो एक लास्ट इंस्टिंक्ट था, जहाँ पे आपकी बॉडी लिटरली ऐसे कुछ स्टंट होते हैं जहाँ आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। मतलब आपकी बॉडी इतना भी आप माइंड से प्रिपेयर हो ना कि करो, ये करोगे, डू इट, आपकी बॉडी फ्रीज हो जाती है। बट सिंस आई हैव डन दिस शो नाउ एंड आई एम बैक हियर, आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने लिटरली अपने आप को उन सिचुएशंस में भी पुश किया है जो मैंने शायद कभी सोचा नहीं था लाइफ में कि मैं यही करूँगी। फरहाना और रुहानी का एक सवाल आपसे। फरहाना, व्हाट यू वांट टू से, कल जब रुबीना जी से हमारी बात हो रही थी, शी वाज एप्रिशिएटिंग यू, क्योंकि जब आप लोग जा रहे थे दोनों बॉस लेडी वाले, यू नो, इसमें आ जाते हो, तो कंपैरिजन ऑफ पुट समवन डाउन, कि आप किसी को नीचे दिखाओगे तभी आप स्ट्रांग दिखोगे। आप स्ट्रांग हो, आपकी ऑरा में दिखता है। और हमेशा जब मैं इंटरव्यूज़ दिए थे बिग बॉस से, सॉरी, जब मैंने खतरों से पहले भी इंटरव्यू दिया था, तो मैंने तब भी कहा था कि मैं उनको एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट देखती हूँ, बट आई वॉज नॉट श्योर अबाउट मेरी बॉन्डिंग उनके साथ कैसी रहेंगी। बट इट वॉज अमेजिंग, शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ मी लाइक एन एल्डर सिस्टर, एंड शी वॉज डूइंग हर स्टंट्स फेयरलेसली। आई मीन इमेजिन शी इज़ मदर राइट नाउ। अभी हमारा थोड़ा सा भी कुछ हेल्थ इशू होता है तो हम 2 बार शायद सोचते हैं कि ये स्टंट करें नहीं करें, कहीं इंजरी ना हो, फेस खराब ना हो जाए और समथिंग। शी इज़ अ मदर एंड येट शी हैड शोन अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ in this whole season. You will get to see, and I'm really glad that I have this kind of bond with her. और मे बी फाइनलिस्ट ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो आपने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा। सो डेफिनेटली मैं चाहती हूँ कि आप देखें, उस शो के पड़ाव तक पहुँचे और मजे लें शो और एक्सप्लोर करें। नहीं, लेकिन फरहाना जिगर वाली लड़की है भाई, बहुत बड़ा जिगर दिखाया इसने, बहुत बढ़िया। ओ भाई, इसका समझ नहीं आता कब मजाक करता है कब सही बोलता है, इसलिए मैं इसकी बात ही नहीं सुनती। देखा, आउट मेरी नज़र में भी काफ़ी सारी अननेसेसरी कमेंट्स किए गए हैं उस पर, जिसमें हाँ, बट जिसमें आई थिंक
she is someone who stood for herself and she was not looking for someone who will advocate for her or something. But जो भी था, I was not that much involved into it. But कहीं ना कहीं आप सेट पे हो, आपको सुनने को मिलता है, कहीं से बातें आ रही हैं, that's it. I was not involved anywhere जहाँ पे maybe they had fight or maybe they did not have any fight. I don't know. But the thing is that if she has said it, then definitely there must be something behind it. ऑफ स्क्रीन भी फरहाना की किसी से लड़ाई नहीं हुई और ये चीज नहीं बोलेंगे. वही थैंक यू गाइस, थैंक लड़ाई यू. तो हुई नहीं है किसी से हम तो बहुत अच्छे इंसान हैं. ये लड़ती है लड़ती हूँ भट्ट साहब किसी से लड़ती है हद हो गई. आओ भट्ट साहब आओ यार.